हाय एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्रीज। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारी जो होम ग्रोन आईटी पावर हाउस है, दैट इज़ ज़ोहो, उसके ऊपर एक वीडियो है। और पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना रहा था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आगे ये थोड़ा रेगुलर रहेगा। तो पिछले दिनों मैंने देखा किस तरीके से देसी स्वदेशी आईटी सॉल्यूशंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। कोई भी हम ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन, एक इंडिजीनियस रिप्लेसमेंट हमारे पास में बिल्कुल होना चाहिए। तो ज़ोहो वही है। लेकिन जैसा होता है ना कि हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लोगों की आदत होती है कि उसका विरोध करना, अंध विरोध करना और चीज़ों को लिंक करके फिर उसका विरोध करना। तो ज़ोहो भी इस समय उसी दौर से गुजर रहा है एंड आई थिंक इट इज़ गुड फॉर इट। उसके लिए अच्छा ही है। जितना उसका विरोध होगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके बारे में बात होगी, अल्टीमेटली उसका बिजनेस भी बढ़ना है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो ये आती है, लोग बोलते हैं कि ज़ोहो, इसका तो नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने कभी। ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं और ज़ोहो की बात करूं खासकर, तो ये 1996 से मार्केट में है। ऑलमोस्ट 30 इयर्स इसको हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके बिज़नेस की, तो ऑलरेडी 150 प्लस कंट्रीज़ में ज़ोहो इस समय ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा इसके 7 लाख से ज़्यादा कंपनीज़ को ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, जहाँ पर 100 मिलियन यूज़र्स, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ से ज़्यादा इसके यूज़र्स आज की डेट में है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली ये ऐसी कंपनी तो है नहीं जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, या कोई अनजान सी कंपनी है, कोई नई कंपनी बनकर आ गई हो कल परसों की, ऐसा भी नहीं है। अब बात करते हैं लोग कि ये तो एक संघी कंपनी है, इसका जो कोई इसकी सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न उठाता है कि इसका जो डेटा है वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, गवर्नमेंट के पास में सारा डेटा जाएगा, तो हम क्यों ज़ोहो यूज़ करें। तो देखिए, जहाँ तक बात है संघी की, तो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपनी कोई भी राय रख सकता है, वो अपनी कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट रख सकता है। अगर ज़ोहो के जो हेड हैं, ज़ोहो के जो चीफ हैं, अगर वो गवर्नमेंट के नज़दीक हैं किसी भी रीज़न से, या गवर्नमेंट के किसी मंत्री के साथ में उनकी फ़ोटो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो संघी हो गए हैं। अगर यही पैमाना हम रखने लगेंगे तो हमारी देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सारे के सारे संघी हो जाएंगे। इवन वो लोग भी संघी कहलाएंगे जो अल्टीमेटली लेफ्टिस्ट हैं या फिर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस लीनिंग है, वो लोग भी संघी कहलाएंगे इस हिसाब से। तो ये चीज़ों को देखने का बड़ा ही एक संकीर्ण नज़रिया होता है, और मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप पीएम के साथ खड़े हो गए या किसी बीजेपी के आदमी के साथ खड़े हो गए तो आप संघी हो गए। आप इस लाठी से अगर सबको हाँकने लगेंगे तो आप स्वयं भी एक संघी हो जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो दिस इज़ नॉट अ गुड लॉजिक, इसको प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। देन सिक्योरिटी की जहाँ तक बात होती है, अब लोग अभी द वायर का मैंने एक आर्टिकल देखा कल, जिसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि जो ज़ोहो पे जो इंडियन गवर्नमेंट अभी शिफ्ट कर रही है वो एंटी डेमोक्रेसी है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं वहाँ पे। तो मेरा उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि भारत के अंदर ज़ोहो कोई अकेली कंपनी तो नहीं है जो इस तरह के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। मार्केट में गूगल पहले से है, माइक्रोसॉफ्ट पहले से है, गवर्नमेंट इनके साथ भी काम करती है। हमारा जो डेटा है वो इन सब के पास रहता ही है। आप जितनी भी मोबाइल में ऐप्स यूज़ करते हैं उसका डेटा इन कंपनीज़ के पास में जाता है। और इन कंपनीज़ के डेटा सेंटर्स कहाँ पर हैं? मोस्टली कंपनीज़ के डेटा सेंटर आज भी यूके, यूएस या जहाँ पे भी कंपनी बेस्ड हैं वहीं पर हैं। तो आपका डेटा ऑलरेडी इन कंपनीज़ के पास में है, आपका डेटा ऑलरेडी इन लोगों के पास में है, जहाँ से ये इस डेटा को बेचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल आपको फ्री में सर्विस यूज़ करने दे रहा है तो कुछ ना कुछ नहीं कमाएगा, या फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप वहाँ पे अपना डेटा ही दे रहे हैं। आपका डेटा वहाँ जाता है, आपकी प्रेफरेंसेस का डेटा वहाँ पे जाता है, जिसको वो सेल करते हैं मार्केटिंग पर्पज़ के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए, और उसको बेचकर ही वो लोग अपना रेवेन्यू कमाते हैं। यही उनका मॉडल है। तो ये बात कहना कि हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, सर डेटा आपका ऑलरेडी चोरी हो चुका है। आपका कोई भी डेटा, आपका प्रेफरेंसेस, आपका डेमोग्राफिक डेटा, आपके इवन जो भी आपके बायोमेट्रिक्स डेटा है, इवन वो भी आपका कहीं ना कहीं चोरी हो सकता है। आप इतनी सारी शॉपिंग ऐप्स पे काम करते हैं, आप इतना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह इतनी सारी ऐप्स हैं, इनमें से कई विदेशी भी हैं। तो डेटा ऑलरेडी आपका, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो फिर तो आपको एक
नॉर्मल नोकिया का जो पहले 3310 3315 फ़ोन आता था वो रखिए आप क्यों स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्टफोन आप यूज़ करेंगे अल्टीमेटली उसमें क्या है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर iOS है, डेटा तो आपको जाना ही जाना है। तो ये भी एक बड़ी ही छिछली सी एक लॉजिक है लोगों की। आई डोंट नो वो लोग ऐसा करके क्या उन लोगों को मिलता है, लोगों को भड़का के या लोगों को मिसलीड करके। चलिए अब एक बात हम करते हैं ज़ोहो के बारे में। तो ज़ोहो के बारे में आपको पता है कब फॉर्म हुई, कितने कस्टमर्स हैं, कौन कौन से देशों में है। और आज का मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। ज़ोहो ने अभी रिसेंटली यूएई फूड क्लस्टर, ये एक इनिशिएटिव है यूएई गवर्नमेंट का, जिसमें 300 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं यूएई की जो डिफरेंट तरह की इनोवेशंस, डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का काम ये लोग करते हैं, सो दैट यूएई की जो फूड सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रह सके। तो इन 300 से ज़्यादा कंपनियों का जो ये यूएई फूड क्लस्टर है, इसने ज़ोहो के साथ में एक एमओयू साइन किया है और ज़ोहो इस पे काम करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट ये 2 साल का प्रोजेक्ट है अभी फ़िलहाल। पहले साल में 100 कंपनियों के साथ में काम किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर बाकी की जो 300 प्लस कंपनी है उनको कवर किया जाएगा। अब ज़ोहो इसमें करेगा क्या? ज़ोहो अपने जो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, जो भी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, ईआरपी है, चाहे आपका जो भी एचआर सॉल्यूशंस हैं या जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इनके सॉल्यूशंस हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करेगा। और कहीं ना कहीं ये यूएई फूड क्लस्टर की जो एफिशिएंसी है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। उनके जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अभी ये नहीं पता है कि ये डील कितने $1 मिलियन की है या क्या है, इस बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा है, बट ज़ोहो इस पे काम कर रहा है। इसके अलावा ज़ोहो के और भी कई तरह के नए ऐप्स आए हैं मार्केट में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सीधा ही आउटराइटली किसी को रिजेक्ट ना कीजिए, आप उसको देखिए। आपको अगर उसका नाम नहीं मालूम है तो गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका होम ग्रोन सॉल्यूशन है, एक आपका होम ग्रोन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो वैसे तो आप लोग कहते रहते हैं कि हमने कुछ नहीं बनाया है, हमारे यहाँ पे इतने डॉक्टर्स होते हैं, इतने इंजीनियर्स होते हैं, हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज में नंबर 1 है, लेकिन हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स ला रही है, और सबसे कमाल की बात यह है कि यह कंपनी विदेशों में ज़्यादा जानी जाती है। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर अमेरिका की कंपनियों को ऑलमोस्ट वर्चुअली बैन किया हुआ है। ज़ोहो चाइना के अंदर अपना अच्छा खासा बेस बना के बैठा है इस टाइम पे। ज़ोहो के दुनिया में 7-8 कंट्रीज़ में अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। और ज़ोहो की जो भी ऐप आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा डेटा इंडिया के ही डेटा सेंटर में स्टोर होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आलतू फालतू की बातों में ना पड़ें। ये आपका होम ग्रोन एक कंपनी है, उसका आप सपोर्ट कीजिए। आपको उनके कोई सॉल्यूशन अच्छे नहीं लगते हैं, कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप अच्छी नहीं लगती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी पसंद हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन हाँ, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। उनका जो गूगल स्टोर पे या फिर iOS स्टोर पे जो भी उनका पेज है, वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली फीडबैक दीजिए। आप उनकी कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई कमी लगती है, आप उसको डालिए वहाँ पे, सो दैट दे कैन इम्प्रूव, राइट। तो हमारी ये मानसिकता होनी चाहिए। हमारा ये नहीं है कि हमारे देश में से किसी ने कोई वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन बनाया था, हम उसकी टांग खींचने लगे, जो कि हमारी आदत रही है हमेशा से। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। और दिवाली का मौसम इस समय चल रहा है, दिवाली का आप सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है, आज छठ का भी चल रहा है। तो मेरी तरफ से सभी को छठ की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली की जो निकल चुकी है उसकी भी बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।